हाँ मिसेस रमानी, परसों एग्जीबिशन शुरू हो रही है। हाँ हाँ, भगवान दास हॉल में। आप जरूर आइए, अपनी सहेलियों को लाइए और अपने रिश्तेदारों को भी, ठीक है? थैंक यू सो मच। वाह शीतल, कमाल कर दिया तूने। एक दिन तू बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनेगी। क्या देख रहे हो? नहीं, मैं देख रहा हूँ वाकई तुमने बहुत तरक्की कर ली है ना? आज तक तुम दूसरों की झूठी तारीफ किया करती थी, अब खुद की करने लगी हो। क्या? अरे मेरी एग्जीबिशन लग जाने दो, फिर आप भी मेरी तारीफ करेंगे, सारी दुनिया मेरी तारीफ करेगी, कहेंगे शीतल तो कमाल है, ग्रेट है। अरे अभी एग्जीबिशन लगी नहीं और मुझे धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। एक बार एग्जीबिशन लग जाने दो, फिर देखना। हाँ, सारा शहर टूट जाएगा। क्या? टूट पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी हर एक सहेली कम से कम 10,000 की शॉपिंग करेगी। 25% प्रॉफिट के हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे पता है आपको? आपके पूरे साल की इनकम और मेरे सिर्फ 4 दिन की कमाई। वाह 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 शीतल वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अंडे निकलने से पहले मुर्गियां गिनना शुरू कर दिया तुमने। अरे मेरी एग्जीबिशन को हो जाने दीजिए, फिर मैं पूरा पोल्ट्री फार्म खरीदूंगी और अंडे और मुर्गियों को गिनने के लिए मैं आपको रखूंगी। क्या बात है, आपने तो मेरे उज्जवल भविष्य की तैयारी भी कर ली। हाँ, क्योंकि आप अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। वाह बेटा विक्रम वाह, तेरी खैर नहीं। डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन कर रही हूँ। मुर्गे कौन? सॉरी। आइए। मम्मी है? जी हैं, आइए। मेम साहब। अरे राहुल, आओ बेटा, आओ। जीते रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया कैसी है? अच्छी है। उसे साथ नहीं लाए? मम्मी एक्चुअली वो मैं अच्छा, यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए मिलने आ गए, है ना? जी एक्चुअली मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने सोचा कि अगर आप मनोहर जी से आई मीन पापा से कह के मेरी मदद करवा सकें तो। कैसी प्रॉब्लम? वो मेरा एक बायर है, अजीत मलिक। अजीत मलिक? वही जिसका कॉटन ग्रीन में ऑफिस है? जी हाँ, आप जानती हैं उन्हें? पहले बताओ बात क्या है? उसने मुझसे बहुत सारे स्टॉक ले रखे हैं और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर आप पापा से बात करके मेरी वो पैसे निकलवाने में मदद कर सकें तो। राहुल, अजीत मलिक एक नंबर का फ्रॉड है। सारा बाजार जानता है कि वो किसी का उधार नहीं लौटाता है, इसलिए कोई माल नहीं देता है उसे, और तुमने उसी को उधार दे दिया। कैसा बिजनेस करते हो तुम? मैं जानता हूँ मम्मी, मेरे से गलती हुई है। मुझे उसकी रेपुटेशन के बारे में मालूम नहीं था। तो पता करना चाहिए था ना राहुल। अगर बिजनेस करने उतरे हो तो उसके तौर तरीके सीखोगे कि इसी तरह नुकसान पे नुकसान उठाते रहोगे तो। जिस तरह लड़ाई के मैदान में कभी भी बिना हथियार के नहीं उतरा जाता है, उसी तरह बिजनेस में बिना इंफॉर्मेशन के किसी को माल नहीं दिया जाता है। राहुल, इस तरह नुकसान पे नुकसान उठाने से तो अच्छा है कि पहले दांव पेच सीख लो बिजनेस के। मम्मी प्लीज, आप मुझे बिजनेस के तौर तरीके मत सिखाइए। सिर्फ इतना कहिए कि आप मेरी मदद कर सकती हैं या नहीं। बैठ जाओ राहुल, तैश खाने की जरूरत नहीं है। मैं मनोहर से बात करूंगी, लेकिन इस बार वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे या नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अजीत मलिक से पैसे निकलवाना किसी शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा है। थैंक यू मम्मी। थैंक्स। यू नो मम्मा, आई फील हमें इन ड्रेसेस को ना अलग अलग प्राइस टैग्स लगाकर सेपरेटली रख देना चाहिए, ताकि जिस दिन हम लोग हॉल में जाएंगे उस दिन टाइम वेस्ट नहीं होगा। वेरी करेक्ट। अच्छा, 3,000 के ऊपर वाले इस तरफ रखते हैं और बाकी इस तरफ रखते हैं। हाँ। संजना, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। है ना श्रुति? यू नो समथिंग, ये लखनऊ की खासियत है, इसे चिकनकारी कहते हैं। Isn't it exotic? I have a great idea. क्या? क्यों ना हम लोग हमारी एग्जीबिशन को एक्सोटिक एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम लखनऊ ऐसा नाम दे? How's the idea? हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। पूरा नहीं,
बहुत अच्छा है। हाँ, और संजना, हमने तो बैनर्स और पोस्टर्स बनने दे दिए। ओहो मम्मा, बनने को दे दिए है ना, बन तो नहीं गए हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके कहती हूँ कि नाम को चेंज कर दे। ओके, कर दो। कर दे, हाँ, कर दे। बस अब वो पेंटर ना करे हाँ कोई भी चीज। चल 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 जल्दी। The fabulous collection. This is so pretty. Beautiful. हाँ हाँ ठीक है। हाँ, नाम चेंज करना है। एक्सक्विजिट एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम लखनऊ। Exotic. सॉरी। हाँ, एक्सोटिक एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम लखनऊ। हाँ, ये फाइनल है। थैंक यू सो मच। चल ये का। बेहोश मत होना। क्या? हाँ, हिंदी फिल्मों में इन सिचुएशन में मम्मा यूजुअली बेहोश हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ में जब बेटी को माँ मारती है ना तो बेटी बेहोश हो जाती है। कौन भरेगा हर जाना इसका? मम्मा प्लीज रिलैक्स ना। मेरे पास इसके लिए सॉलिड आइडिया है। क्या? वॉशिंग मशीन। अरे आप लोगों ने टीवी में ऐड नहीं देखी है क्या? डाला, हिलाया, हो गया। और कपड़े ऐसे बिल्कुल नए जैसे। और वैसे भी मम्मा, ये कपड़े तो नए हैं ना। चल श्रुति, इसे मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। ओके? चल श्रुति। हेलो, हाय खुशी। क्या बात है? पिछले 2 घंटे में आपका ये तीसरा फोन है। आप हमें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ मैम, दिल तो लग रहा है। वो तो मैंने ऐसे ही फोन किया था अपनी बच्चियों के बारे में जानने के लिए। कैसी है मेरी दोनों बच्चियां? पापा के इंतजार में मम्मा को बहुत परेशान कर रही हैं। तो उनसे कहना कि दोनों अपनी मम्मी को खूब परेशान करें। शाम को उनके पापा खुश होकर उनको गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। अच्छा, तो ये सिखाया आपने अपनी बेटियों को? बिल्कुल। एनीवे, जब तक मैं ना आ जाऊं उनका ख्याल रखना। ओके? ओके, बाय। आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको प्यार करने वाले पापा मिले हैं। हमें तो पता ही नहीं कि पापा का प्यार क्या होता है। हम बहुत छोटे थे जब हमें छोड़कर चले गए। सो भी गए। हो गया? हाँ हाँ, हो गया। इनफैक्ट ना उम्मीद से ज्यादा ही हो गया। मतलब ये कि हम लोग लाए थे एग्जॉटिक एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम लखनऊ, लेकिन धुलाई के बाद उसकी हालत देखकर आप लोग न्यूरोटिक हो जाओगे। हुआ क्या? अभी बताती हूँ। हाय हाय, ये क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का। अब मैं बिल्लो कुमार को क्या जवाब दूंगी? अरे मेरे चौगने मुनाफे में तुम लोग ने पानी फेर दिया। स्टूपिड गर्ल्स। अरे चाची, ये बात तो आपको बिल्लू कुमार को कहनी चाहिए। इन दोनों की वजह से तो आपकी इज्जत बची है। आपको जो नुकसान हुआ है ना, वो बिल्लू कुमार की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मम्मा, मतलब ये कि आपके क्लाइंट्स ने अगर ये ड्रेसेस को खरीदा होता ना, तो धुलाई के बाद ना उनकी भी यही हालत होती। आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। वो मिसेस बिल्लो कुमार है ना, वो तो लखनऊ भाग जाती, लेकिन आप अपना मुंह कहाँ छुपाती? चाची ये देखिए, ये एक्सपोर्ट सिलेक्ट नहीं, एक्सपोर्ट रिजेक्ट है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। हाय बेड़ा गर्क हो बिल्लो कुमार का। मुझे पता है क्या कहती थी कि शीतल, तू और मैं दोनों डिजाइनर बनेंगे, रितु कुमार से भी बढ़कर डिजाइनर बनेंगे, लाखों कमाएंगे। अरे मेरे लाखों में तो पानी फिर गया, वो तो ठीक है, ऊपर से विक्रम और नीलम भाभी मुझे कितना सुनाएंगे। लेकिन पापा की बातें सुनाएंगे। क्योंकि मैंने उन्हें सुनाई थी ना बातें। बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने कहा था मैं इतना कमाऊंगी जितना तुमने पूरे साल में नहीं कमाया हो, इसीलिए। अरे सर मुंडाते ही ओले पड़ गए ना। अरे मम्मा रिलैक्स। Why fear when I'm here? अरे आने दीजिए आपके उस बिल्लो कुमार को लखनऊ से। उसे मैं ऐसे छठी का दूध याद दिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो आपके पास तक नहीं फटकेगी। हाँ। अरे राहुल,
आज तक तो बहुत जल्दी आ गए। ये सब क्या है? ये घर के लिए कुछ सामान है। श्रुति भाभी शॉपिंग के लिए जा रही थी, इसलिए मैं भी उनके साथ चली। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, अच्छी है ना? ये हम तुम दोनों शेयर कर सकते हैं। पता है इतनी सस्ती थी कि मैंने 3 खरीदी और कितने की है सर? करीब 12,000। 12,000 रुपये। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होता है। तुमने अपने पति को क्या समझ रखा? अरबपति, टाटा या बिरला? तुम जानते हो कि बिजनेस में मेरी कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और तुम होके हजारों में शॉपिंग कर रही हो। पर राहुल, मैंने तो सिर्फ जरूरत की चीजें ही ली हैं। तो जरूरत कम करो ना अपनी। भैया, ये तुम्हारे माँ के पैसे नहीं है कि जब मन आया लुटा दी। मेरी मेहनत से कमाए पैसे ही है। I'm sorry राहुल, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पैसों पर अपना भी हक समझ लिया। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब माँ ने आदतें बिगाड़ी है तो बेटी है क्या? तुम तो वही करोगे ना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें। क्या हुआ राहुल? क्या बात है? मेरी पत्नी को जरूरत से ज्यादा पैर फैलाने की आदत है। देखिए ना कितने की शॉपिंग कर रही है। देखिए, कह तो रही है कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ये जो पैसे खर्च हो गए उनका क्या? उनकी भरपाई कौन करेगा? मैं कर दूंगा। आप क्यों करेंगे? राहुल, प्रिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, इस घर की बहू भी है। राहुल, मैं जानता हूं तुम इस वक्त अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान हो, लेकिन तुम उसका गुस्सा अपनी बीवी पे क्यों निकाल रहे हो? राहुल, अगर तुम अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ोगे तो भाई खुद को बहुत अकेला पाओगे तुम। और मेरी इस बात को याद रखना। भाभी जी, जरा जल्दी करो, खुशी को घर से लेना भी है, बहुत लेट हो रहे हैं। सॉरी हरनाम, मैंने सोचा खुशी के पापा की फोटो और हमारे कुलदेवता की फोटो भी साथ में ले चले। चंगा किया, अच्छा किया। चले भाभी जी? हाँ जी चलिए। हेलो। हेलो बिमला जी, नमस्कार। मैं एडवोकेट श्रॉफ बोल रहा हूँ। कहिए श्रॉफ साहब, कैसे फोन किया? बिमला जी, मुझे अभी आपसे इसी वक्त मिलना है। इस वक्त तो मैं बहुत जरूरी काम से कहीं जा रही हूँ। कल मिलते हैं। हमारा आज मिलना निहायत बहुत जरूरी है। प्लीज इसी वक्त आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। पर श्रॉफ साहब। मैडम प्लीज, अगर हमारा मिलना इतना जरूरी नहीं होता तो मैं इतना जोर नहीं देता। मगर देखिए, आप केवल 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन जल्दी आइए। ठीक है, आ जाती हूँ। ओके। सॉरी हरनाम, 5 मिनट के लिए मुझे वकील साहब के यहाँ जाना पड़ेगा। अभी इस वक्त? भाभी जी, अभी पहली बहुत देर हो चुकी है। आप खुशी को लेकर निकल जाइए, मैं अपनी गाड़ी में पहुँच जाती हूँ। चंगा, जैसी आपकी मर्जी, पर हवन में टाइम से पहुँच जाना। हाँ बिल्कुल। ये आप ले चलिए। ठीक है। अले अले रो क्यों रही है? अभी हम सैर करने जा रहे हैं। नहीं, हम नानी के घर जाएंगे। बहुत सारे खिलौने हैं वहाँ पर। क्या हुआ, क्यों रो रही है? दादी को मिस करेगी। खुशी जी बेटा, हरनाम जी आ गए हैं। बस अभी बच्चियों को लेकर आते हैं। चलो 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 चलो। ओह, बिमला जी अपनी गाड़ी में जा रही हैं? क्या मम्मा डायरेक्टली पहुंच रही हैं? तो फिर हम कैसे जाएंगे? क्यों? चाचा जी, पूरा रास्ता दोनों बच्चियों का संभालना हमारे बस की बात नहीं है। खुशी, ऐसा करो, एक बच्चा यहीं छोड़ दो। नहीं मम्मा, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने हम दोनों को लेके जा रहे हैं। एक को यहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? अब तो मैं साथ चलती हूँ ना, दोनों को मैं संभाल लूंगी। हाँ, ये ठीक है। थैंक यू मम्मी जी। ओ चलो ठीक है, अब तो चले। ऐसा करिए, आप शंकर को साथ ले जाइए। ये भी हमारे साथ चलेगा? हाँ, ये तो खुशी की सिक्योरिटी के लिए है। वैसे भी विशाल को पसंद नहीं है कि खुशी कहीं भी अकेली जाए। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो चलो, अब तो चले। या भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं। चलो चलो।
अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो जी। बेटा ध्यान से जाना, आस्ते। चाचा जी अभी गाड़ी मत स्टार्ट कीजिए। क्यों पुत्र? वो काली बिल्ली ने रास्ता काटा है ना, उसी रास्ते से जाना अपशगुन होता है। किसी दूसरी गाड़ी को जाने दीजिए, फिर चलते हैं। ओए तुम भी कब से तकिया उसी बातों पर विश्वास करने लगी हो, हैं? हाँ विश्वास करती हूँ, लेकिन आप गाड़ी मत स्टार्ट कीजिए। ओहो, वो सामने रोड बिल्कुल खाली है और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत लेट हो रहे हैं। वो बेटा वैसे भी हम आश्रम जा रहे हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मगर श्रुति, तू भी किन दकियानुसी बातों पर विश्वास रखती है? हम चलते हैं। चलो चलिए। आइए बिमला जी, आइए। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो मुझे फौरन बुला लिया? बिमला जी, आपने मुझे अपनी पूरी जायदाद खुशी की बेटियों के नाम करने को कहा था। जी हाँ। उसी सिलसिले में मैं कुछ पुराने कागजात देख रहा था, तभी मेरी नजर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर पड़ी जिनकी अहमियत इस बदले हुए सूरत हाल में बहुत बढ़ जाती है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? क्या अहमियत है उनकी? आप क्या कहना चाह रहे हैं वकील साहब? बिमला जी, आपको याद है कि आपके ससुर जी ने अपने छोटे लड़के हरनाम को उसके बिगड़े चाल चलन की वजह से अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया था और वो सारी जायदाद आपके पति को मिल गई थी, जिसकी वजह से हरनाम और आपके पति के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था। अच्छी तरह याद है मुझे। इस पुरानी वसीयत में ये लिखा है, अगर खुशी को कोई लड़का नहीं होता है तो ये पूरी जायदाद हरनाम के पोते को दे दी जाए। क्या? जी हाँ। और इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुशी पर किए गए हमलों का संबंध इस वसीयत में स्रोत से हो? आप कहना क्या चाहते हैं कि हरनाम ही वो गुनहगार है जिसने खुशी पर हमले किए हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, आपका वकील होने के नाते हर पहलू से आपको आगाह कराना मेरा फर्ज है। जरा सोचिए, हरनाम की नजर इस जायदाद पर कई सालों से है और अगर आज खुशी को कुछ हो जाता तो इसे सबसे ज्यादा फायदा हरनाम को होता। और फिर कई सालों बाद हरनाम का यहां आ जाना आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगता? कुछ भी हो, मगर हरनाम ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त हमले हुए उस वक्त हरनाम हमारे ही साथ था। मतलब नामकरण वाले दिन भी। शायद न जाने लाइट कब आएगी। अरे अरे हरनाम, कहाँ जा रहे हो अंधेरे में? कहीं टकरा जाओगे, गिर जाओगे? नहीं पापी जी, मैं गिरूंगा नहीं। अंधेरे में तो मेरी आंखें बिल्कुल उल्लू की तरह हो जाती है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है। बस मैं बाथरूम होकर आता हूं। ओके। रोड क्रॉस करने के वक्त भी। हाँ, हरनाम ही खुशी को मारना चाहता है। हाँ वकील साहब, हरनाम ही खुशी को मारना चाह रहा है। आपको यकीन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि ये काम हरनाम का नहीं है। क्योंकि मैं वो देख रही थी जो हरनाम मुझे दिखाना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। नामकरण वाली रात भी हरनाम थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और उस दिन भी उसने गाड़ी जानबूझकर खुशी के बंगले के बाहर वाली सड़क पर पार्क की ताकि रोड क्रॉस करते वक्त वो खुशी पर हमला कर सके। और गाड़ी का नंबर देने के बावजूद भी वो उस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाया जिसने खुशी को कुचलने की कोशिश की थी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। वो हमें कठपुतलियों की तरह नचाता रहा, हमसे खेलता रहा और हमें पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं बिमला जी, अब हमें उसकी असलियत तो मालूम पड़ गई ना। शुक्र है भगवान का कि खुशी बेटी पर आंच आने से पहले हमें हरनाम के नापाक इरादों का तो पता चल गया ना। अब हम कम से कम खुशी बेटी को उसके चंगुल से तो बचा सकते हैं। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि शायद बहुत देर हो गई है।
ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, हर नाम खुशी को लेकर इगतपुरी गया है। क्या? गुरुजी से मिलवाने का तो एक बहाना है, हर नाम का असली इरादा तो खुशी को कत्ल करना है। हे भगवान, हमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी।